करा लो। आज मैं अब आप लोग को एक ऐसी बात बताता हूं जो मुझे लगता है कि अगर सीरियसली ली जाए तो शायद इस प्रोग्राम की नहीं, इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन है। सवाल यह कि इतने बड़े घटनाक्रम का दोषी कौन है। धर्मेंद्र प्रधान को आपने दोषी मानकर उनको बर्खास्त कर दिया। देखें, एक रेने लिन करके एक अमेरिकन एक्टिविस्ट हैं, वॉइस फॉर इंडिया चलाती हैं। दो बातें आज आपको बता रहा हूं, गौर से देखिए। 2 मिनट के लिए मैसेज करना बंद कीजिए, मैं आपको बताता हूं, कमेंट करना बंद कीजिए। रेने लिन ने वो बात कही है जो मैंने सबसे पहले उठाई थी। उस समय मुझे तमाम गालियां भी पड़ी थी। मैंने कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने वालों में मैं सबसे पहले था, लेकिन मुझे लगता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान को इसलिए भी फंसाया गया है क्योंकि वो पहले शिक्षा मंत्री थे जिन्होंने द ग्रेट मुगल्स को हटाया था और शिक्षा की किताबें बदली थी। हमारे रेगुलर व्यूअर्स को याद होगा। आज देखिए रेने लिन यही बात कह रही, सुनिए। Dear Indians, never forget the contributions of Dharmendra Pradhan. Indian history books were filled with the story of Mughal rulers. Dharmendra Pradhan assumed the role of education minister in 2021 and removed irrelevant portions that glorified foreign invaders. The new NCERT books now put weight on Indian kings and their achievements. Do you know, ever since he made these changes, a very powerful lobby has been targeting him. Exactly what I said. And मुझे सोच के अच्छा लगता है कि हमने और आपने मिलकर सबसे पहले इस बात को उठाया था कि धर्मेंद्र प्रधान को इसीलिए निशाने पर लिया गया। एक पावरफुल लॉबी ने उनके किताबों में चेंजेस को पसंद नहीं किया। आज मैं आपको बताता हूं, और बहुत ध्यान से सुने, इस पूरे मामले का सबसे बड़ा दोषी कौन, जिसका कोई नाम भी नहीं ले रहा है। और मैं बताऊंगा नहीं, मैं साबित करके दिखाऊंगा। आपको बताऊं कि आज की तारीख में शिक्षा का ये जो नीट का एग्जाम है, इसका सबसे बड़ा चेंज क्या घोषित किया था धर्मेंद्र प्रधान ने जाने से पहले। उन्होंने कहा था कि 2027 का एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से जो पेपर लीक है वो एकदम बंद हो जाएगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की आप कटिंग देखें। इन्होंने कहा नीट 2027 टू शिफ्ट कंप्लीटली टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर्मेट, धर्मेंद्र प्रधान। ये 22 जुलाई की खबर है, इस्तीफे के ठीक पहले की। इसके पहले ये भी बताया जाता रहा कि साहब जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो इंजीनियरिंग का होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, इसलिए उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स का ही मैं आपको एक और कटिंग दिखाता हूं जो बता रहा है कि 2018 से ये बात चल रही है और 2026 आ गया, लेकिन ये बात खत्म ही नहीं हो रही है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कराने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा है। कौन नहीं तैयार हो रहा है? शिक्षा मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान बार बार कह रहे हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करा लो, उसको मना कौन कर रहा है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कह रही कि बार बार एग्जाम करा लो कंप्यूटर बेस्ड, उसको मना कर रही एनएमसी। आप ये देखिए, नेशनल मेडिकल कमीशन ये कह रहे हैं नीट सीबीटी शिफ्ट stalled by NTA NMC differences amid repeated paper leak controversy। ये कहते हैं कि एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और एनएमसी यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन जो कि इसका इस तरह के मेडिकल एग्जामिनेशंस कराती है, इन दोनों के बीच में इतना विवाद है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कराएं या ना कराएं, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो यानी कई सालों से नेशनल मेडिकल कमीशन इसको रोके हुए था, अभी तक डिबेट चल रहा है। तो सवाल यह है कि इतने साल से जब शिक्षा मंत्रालय कह रहा था कि इंजीनियरिंग के एग्जाम की तरह मेडिकल एग्जाम भी कंप्यूटर बेस करा लो, तो नेशनल मेडिकल कमीशन इसे क्यों रोक रहा था? और इससे बड़ा सवाल है कि नेशनल मेडिकल कमीशन है क्या, इसे चलाता कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय का हिस्सा है और जिसके मुखिया हैं, खुद देख लीजिए, जेपी नड्डा। ये वो आदमी है जो इतने सालों से लगातार 2024 से ये आदमी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होने दे रहा है। और इसी आदमी को संकट मोचक बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉकरोचेस के पास भेजा था। इसे सोच के देखिए, ये वही आदमी है जिसने आरएसएस के लिए कहा था कि बीच चुनाव में कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। पहले मैं कहता था कि जेपी नड्डा जहां जाते हैं रायता फैला देते हैं, पर रायता वाली बात जाने दें। आप सोच कर देखें कि जेपी नड्डा वो आदमी है जिसकी वजह से ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड नहीं हो पाया, और धर्मेंद्र प्रधान वो मंत्री थे जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम चाह रहे थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी शिक्षा मंत्रालय में आती है, वो कह रही थी करा लो। नेशनल मेडिकल कमीशन
स्वास्थ्य मंत्रालय में आता है, वो कह रहे थे नहीं होने देंगे। तो आज जो भी आप ये घोटाला, घपला, लीक देख रहे हैं, उसके लिए अगर कोई दोषी है तो जेपी नड्डा, स्वास्थ्य मंत्री। दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री अभी भी उनको अपना संकट मोचक मान रहे हैं। प्रधानमंत्री को समझना पड़ेगा। मैं कहता हूं बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। आज मैं बोल रहा हूं, इसको आगे ले जाइए। प्रधानमंत्री को बात ही समझ में आनी चाहिए कि जेपी नड्डा उनके संकट मोचक नहीं है, उनको संकट में डालने वाले हैं।